सर वाला धो दोगे सर, आज व्रत में है। So students, last time we discussed about the system of apartheid practiced by white rulers of South Africa, और देखा हमने किस तरह से उन्होंने ब्लैक पीपल के साथ अन्याय किया। देखिए रहो आप यहाँ पे ट्रेन्स में, बसेस में, टैक्सीज में, हॉस्टल, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर देयर वाज ए सेग्रीगेशन. इट वाज ए पॉलिसी ऑफ segregation. They could not even visit the church where the whites worship. Blacks could not form association or protest against the terrible treatment. यहाँ तक कि चर्च भी बटा हुआ था. चर्च फॉर वाइट वाज सेपरेट एंड फॉर ब्लैक्स सेपरेट चर्च वाज देयर. उनको प्रोटेस्ट करने कोई पावर नहीं था कि दे कुड नॉट प्रोटेस्ट इट. सो फाइनली सिंस 1950 से blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 से ब्लैक पीपल एंड अपार्थाइड के खिलाफ फाइटिंग स्टार्ट एंड द पार्टी वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. जिस तरह से इंडिया में नेशनल फ्रीडम फाइटिंग स्टार्ट हुआ, वैसे ही अफ्रीका की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ में और भी लोग वर्कर यूनियन आ जाए, कम्युनिस्ट पीपल आ जाए और बहुत सारे सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइन. मीन्स वो वाइट तो थे पर फिर भी वो सपोर्ट में थे ब्लैक के मूवमेंट के कि यस ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, सो दैट्स वाई वी शुड अपोज अपार्थाइड सिस्टम. यानी देखा आपने कि कुछ वाइट पर्सन ने भी साथ दिया था इस मूवमेंट में, जो मूवमेंट थी अगेंस्ट अपार्थाइड. ये सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. उन्होंने बताया कि जो अपार्थाइड सिस्टम अपार्थाइड है, ये दिस इज अनजस्ट एंड रेसिस्ट इज देयर. They continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. डिटेन किया उन्होंने, टॉर्चर किया, बहुत सारे ब्लैक पीपल को मार भी दिया उन्होंने. इस तरह से अन्याय चलता रहा और फाइनली टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब अन्याय जब पूरा हुआ तो लास्ट में एज प्रोटेक्ट्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन एंड द वाइट regime changed its policies. Discriminatory law were repealed, ban on political parties and restrictions on the media were lifted, and after 20 years of imprisonment, Nelson Mandela was out of the jail as a free man. So finally, under the umbrella organization of African National Congress, many parties, many communist groups, many black Africans and some white people, they protested this policy of apartheid, and lastly the white government knew that now it is impossible, almost impossible to rule the black people, to continue this policy of apartheid, and finally they repealed it. मतलब repeal मतलब होता है कि हटा देना. देखो वर्ड है repealed, मिला. और 28 साल, देखो आपको याद आ रहा है कि नेल्सन मंडेला वॉज जेल्ड. कहाँ पे जेल हुआ था उनको? एट रॉबन आइलैंड. वर्ड मिला रॉबन आइलैंड, इट इज़ हियर रॉबन आइलैंड in 1964 along with 7 persons. So after 28 years of imprisonment, Nelson Mandela was released in the year 1992 and on 26 April 1994. याद रहेगा डेट आपको, 26 अप्रैल 1994. The national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. और फाइनली नया फ्लैग बना साउथ अफ्रीका का और एक नया डेमोक्रेसी दुनिया में आया. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multi-racial government. apartheid सिस्टम बंद हो गया और मल्टी रेशियल, तो वर्ड लिखा है मल्टी रेशियल. मल्टी रेशियल गवर्नमेंट यानी उसमें ब्लैक भी होंगे, वाइट भी होंगे, इंडियन भी होंगे, कलर्ड पीपल भी होंगे, ये सब मिल गवर्नमेंट बनाएंगे. ऐसी पॉलिसी फाइनली 26 अप्रैल 1994 को हो गई. So how did this come about? Let us hear about here Mandela, the first president of New South Africa, on this extraordinary tradition. जिस तरह से इसमें चेंजेस आया है, ये जो पॉलिसी था नेल्सन मंडेला का, जो फर्स्ट
president of South Africa, and he was also the recipient of Nobel Peace Prize. He was given Nobel Peace Prize. उनका जो स्टेटमेंट है let us see. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the, and my wish is that South Africans never give up on the belief in goodness and that they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy. एंड उनका बोला कि जो ऐतिहासिक रूप से दुश्मन थे हमारे दुश्मन, जो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दुश्मनी जो थी वो ख़त्म हो गई, और एक तो अच्छाई थी दूसरे बीच में, वो अच्छाई अभी आज शामिल है, और हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे अच्छाइयाँ होंगी, जहाँ डेमोक्रेसी होगी और जहाँ पे सभी के लिए इक्वलिटी होगी, बराबर होंगे, और सारी मानवता उसके लिए प्रैक्टिस करेगी यानी प्रयास करेगी. Now after the emergence of new democratic day, South Africa black leader appealed to fellow black to forgive the white for the atrocities they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women and democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle sat together to draw up common constitution. और फाइनली साउथ अफ्रीका में क्या आया? डेमोक्रेसी. अरे भैया नमस्कार. सो ब्लैक लीडर्स ऑफ द कंट्री, बैठो भैया, ऑफ द कंट्री अपील्ड दैट कि दे शुड फॉरगिव, यानी जो वाइट पीपल ने, जो गोरे लोगों ने अन्याय किया है उसको काले लोग अन्याय को माफ़ कर दें, और वो लोग जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, टॉर्चर किया, और वो लोग जो उसके खिलाफ थे यानी काले लोग और गोरे लोग दोनों ने साथ में बैठ के साउथ अफ्रीका का नया संविधान बनाना शुरू किया. भैया चाय पिला भैया क्या? और उधर. So after 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution in the world has ever had. And this constitution gave its citizens the most extensive rights available in any country. Together they decided that in the search for a solution to their problems, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become, see the point here, part of the solution. Everybody see here, part of the solution. Whatever they might have done on represented in the past, the preamble to the South African Constitution, page number 20, page number 50 here they are giving. So 2 साल तक चला डिस्कशन, और 2 साल के बाद दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बन के सामने आया, और वो था साउथ अफ्रीका का संविधान, जहाँ पे सभी को इक्वल माना गया. वो गोरे लोग जिन्होंने कालों पे अन्याय किया था उनको भी उनका अधिकार दिया गया, उनसे बदला नहीं लिया गया. इस तरह से एक दुनिया सबसे अच्छा संविधान सामने आया हुआ है. The South African Constitution inspires Democrats all over the world. State democracy denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as model of democracy. What made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transform better experience into the bending glue of the rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, यानी वो देश जो पूरी दुनिया में बदनाम था कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, वही देश बाद में पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया डेमोक्रेसी का. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका ने स्पीक किया कि जो कुछ हमारे पास ये सब जो बातें यहाँ लिखी है, जो कुछ पास्ट में हुआ है, जो फ्यूचर में, वी विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड वी विल ओनली फाइट फॉर द ह्यूमैनिटी. वी विल फाइट फॉर इक्वलिटी ऑफ एवरीबडी. नो वन इज हियर ब्लैक और वाइट. द रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन वोंट बी हियर. ऑल द रेशियल जस्ट लाइक ए रेनबो. जिस तरह रेनबो में सब कलर साथ में होते हैं, उस तरह से सब मिलके सरकार चलाएंगे. देखिए यहाँ जो फोटो बना हुआ है, इस फोटो को अच्छी तरह आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपका होमवर्क है. ऑल ऑफ यू ट्राई टू फाइंड आउट कि हमें संविधान क्यों चाहिए होता है, क्या रीज़न है. सो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये होमवर्क है. यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड राइट इन योर रफ कॉपी. Show it to me on group and afterwards in
fair copy, we copy it. Okay, till then take care, good day.